अस्सलाम वालेकुम, मैं हुरम एंड वेलकम टू माय चैनल। हमारी आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैड ब्रीथ पर। बहुत से लोगों को इसका मसला होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनकी सांस बदबूदार है। और हमारे माशरे में पता नहीं क्यों हम किसी को वैसे तो खामियां निकालते रहते हैं, लेकिन जो काम की चीज़ होती है वो बताने से हम डरते हैं। तो मैंने नोट किया है कि बहुत से लोग जिनकी सांस बदबूदार होती है, उनके आसपास उनके फैमिली, उनके फ्रेंड्स वगैरह उनको नहीं बताते। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी वो क्या रीजंस होते हैं जिनकी वजह से बैड ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है। उसके बाद मैं आपको इसके कुछ ट्रीटमेंट्स बताऊंगी और एंड पर मैं आपको एक माउथ फ्रेशनर बताऊंगी। तो ये टोटली आप पर है कि आप कहाँ से वीडियो देखना चाहते हैं। मैं हर टॉपिक के लिए आपको टाइमिंग्स दे दूंगी साथ में। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके कुछ रीजंस। और रीजंस की अगर बात की जाए तो बैड ब्रेथ, जिसके लिए साइंटिफिक टर्म यूज होती है हेलिटोसिस, उसके कुछ रीजंस में सबसे पहले जो आ जाता है रीजन वो है आपकी ओरल हाइजीन। वो लोग जो अपने दांतों की हिफाजत नहीं करते, अपने दांतों की सफाई का ख्याल नहीं रखते, सबसे ज्यादा बैड ब्रीदिंग का प्रॉब्लम उनको ही होता है। नेक्स्ट रीजन में आ जाता है वो लोग जो कि स्मोकिंग करते हैं, उनकी ब्रेथ भी बैड होती है। फिर कुछ ऐसी फूड्स हैं जिनकी वजह से आपको बदबूदार सांस का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसमें आ जाता है अगर आपने गार्लिक खाया है या आपने अनियन खाया है या आप कॉफ़ी या चाय पीने के शौकीन हैं, तब भी बदबूदार सांस का इशू हो सकता है और दांत पीले होने का इशू भी हो जाता है। उसके अलावा मैंने बहुत ज़्यादा सुना है कि अगर आपको पेट की खराबी का प्रॉब्लम है, जिन लोगों को डाइजेशन के इश्यूज होते हैं, पेट में गैस का प्रॉब्लम होता है, उनको भी बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम हो जाता है। एक और चीज़ है गम्स। गम्स की बीमारियां जिन जिन को है, आप लोग देखिएगा कि अगर आपको बहुत बुरी तरह से गम्स की प्रॉब्लम है और आपने उनको ट्रीटमेंट के बगैर छोड़ा है, तब भी आपकी सांस बदबूदार हो सकती है। इसी तरह से जब आप अपने दांतों की सफाई का ख्याल नहीं रखते, तो आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के दांतों के ऊपर या अंदर को एक वाइट सी लेयर आ जाती है, जिसको टाटर कहा जाता है। उसकी वजह से भी आपको बदबूदार सांस का प्रॉब्लम हो जाता है। और लास्टली वो लोग जो शुगर पेशेंट हैं, उनको भी बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम हो जाता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट चीज़ मैं आपको ये कहूँगी कि मैं जानती हूँ कि इंटरनेट भरा हुआ है ट्रीटमेंट्स को लेके कि अगर आपकी बदबूदार सांस है तो आप किस तरह घर में ही उस पर काबू पा सकते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, लिख लें, मुझसे लिखवा के रख लें कि अगर आपको बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम है और आप उसको डेंटली चेकअप नहीं करवाते, तो ये आप अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। ठीक है, वक्ती तौर पर अगर आपकी सांस बदबूदार है, जैसे आपने प्याज खा लिया, आपने गार्लिक खा लिया, उसकी वजह से अगर आपकी सांस बदबूदार है, समझ आती है, वो आप ब्रश करेंगे, माउथ वॉश यूज़ करेंगे, सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपको जो है, आप स्मोकिंग करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, आपको जो है मेडिकेशन पर हैं, आपको गम्स का प्रॉब्लम है, आपकी ओरल हाइजीन गंदी है, तो आपको मेडिकली अपना ट्रीटमेंट करवाना होगा। आप डॉक्टर के पास जाएं, डरने की ज़रूरत नहीं। बहुत से लोग डेंटिस्ट का नाम लेते ही डर जाते हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं। आप डेंटिस्ट के पास जाएं, डेंटिस्ट आपके चेकअप करेगा और वो आपको बेहतरीन बता सकता है कि अगर आपकी सांस बदबूदार है तो उसकी रीज़न क्या है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता और उनको गम्स का प्रॉब्लम होता है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता और उनको जो है टाटर का इशू होता है। बहुत से लोगों को दांतों की कई बीमारियां होती है, जिसकी वजह से बैड ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। तो सबसे पहला काम, अगर आपको बैड ब्रेथ का अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें बैड ब्रेथ है। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि आप अपने आसपास जो आपके क्लोज हैं, जैसे आपके हस्बैंड हो गया, वाइफ हो गई, आपके माँ हो गई, बहन भाई हो गए, बाप हो गया, या आपके आसपास जो बहुत क्लोज हैं आपके, आप उनको कहें कि वो आपको बताएं, आपको वो स्मेल करें और आपको बताएं कि आपके पास से आपकी सांस बदबूदार तो नहीं। और अगर आपको शर्म आती है, बहुत से लोग को इस मामले में शर्म आती है कि हम किसी से कैसे पूछ सकते हैं कि हमारे मुंह से बदबू आ रही है या हमारी बॉडी से बदबू आ रही है, तो उसका तरीका ये है कि अगर आपके मुंह से बदबू आ रही है, यानी उसका तरीका ये है कि आप अपने रिस्ट पर या अपने अंगूठे को आप लिक करें। ठीक है, जुबान से आपने उसे लिक करना है, उसे ड्राई होने दें। जब वो ड्राई हो जाए, आप उसे स्मेल करें। अगर वो स्मेल इस तरह की है कि गंदी है, बर्दाश्त नहीं हो रही, इसका मतलब कि आपको बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम है। अगर नॉर्मल सी स्मेल है या इस तरह की है कि पता नहीं चल रहा, तो फिर आपको ऐसा इशू नहीं। तो अगर आपको बैड ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है, सबसे पहले आप डेंटल चेकअप करवाएं। दूसरी चीज़ जो आपने करनी है वो ये है ब्रश। ब्रश आप जब भी खाना खाएं उसके बाद आप ब्रश कर लें, और अगर आप ब्रश नहीं करते, आप कुल्ली कर लें, क्योंकि ब्रीदिंग गंदी होती है जब आपके मुंह में फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं, और जो मुंह में बैक्टीरिया होता है वो उन फूड पार्टिकल्स को तोड़ मोड़ के सल्फर कंपाउंड में बना देते हैं और सल्फर की वजह से बदबू आती है।
तो इसलिए आप जब अपने दांतों से सारे फूड पार्टिकल्स रिमूव कर लेंगे तो आपकी बैड ब्रीदिंग खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगी। एक और चीज़ जो मैंने देखा है बहुत से लोग नहीं करते लेकिन आपको करनी चाहिए, वो है फ्लॉसिंग। मार्केट में बहुत सस्ते डेंटल फ्लॉसेस मिल जाते हैं जो कि बिल्कुल पतले से धागे की तरह की वायर होती है। आप उसको लें और अपने दांतों ब्रश करने के बाद आप अपने दांतों में उसको जो है हर दांत के बीच में उसको आप फेरेंगे और जितने भी अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं जो बाहर नहीं निकल सकते ब्रशिंग की वजह से, वो उस धागे की वजह से, उस फ्लॉस की वजह से फ्लॉसिंग करते हुए वो बाहर आ जाएंगे। तो फ्लॉसिंग की प्रॉपर वीडियो बहुत सी यूट्यूब पर वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं, आपको पूरी इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी। उसके अलावा एक और चीज़ देखी है मैंने कि कुछ लोग होते हैं जिनके दांत तो बहुत साफ़ सुथरे होते हैं, ओरल हाइजीन का पूरा ख्याल रखा होता है, फिर भी उनकी सांस बदबूदार होती है। उसकी रीज़न होती है कि आप अपनी ज़ुबान साफ़ नहीं रखते। आप शीशे में जाएं, अपनी ज़ुबान निकालें, अगर आपकी ज़ुबान पिंक है, नॉर्मल है, अगर आपकी ज़ुबान पर हल्की सी वाइट लेयर है तो भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन कुछ लोग की ज़ुबान मैंने देखा है कि वो क्योंकि वो अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखते, इतनी ज़ुबान उनकी वाइट हो जाती है, इतनी येलोइश सी हो जाती है वो, यानी कि उस पर कचरा आता जाता है और जब उसको साफ़ नहीं किया जाए तो उस वजह से भी बैड ब्रीदिंग का इशू हो जाता है। तो जब भी आप ब्रश करें आप उसके बाद अपनी ज़ुबान की भी ब्रशिंग कर लें। जब आप पानी नहीं पीते ना, ये डिहाइड्रेशन, जब आपका माउथ ड्राई हो जाता है उसकी वजह से भी बैड ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए आप अपनी हाइड्रेशन का भी ख्याल रखें और दिन में 8 से 10 ग्लासेस पानी ज़रूर पिएं। और एक और चीज़ है कि आप माउथ वॉश ज़रूर करें। हम में से बहुत से लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, हम समझते हैं कि बस ब्रश कर लिया, माउथ वॉश की क्या ज़रूरत है, लेकिन माउथ वॉश बहुत ज़रूरी है। आप फ्लॉसिंग करें, देखिए 3 स्टेप्स हैं, ब्रश करें, फ्लॉसिंग करें, माउथ वॉश करें और आपकी ओरल हाइजीन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। और लास्ट चीज़ है मिसवाक। मुसलमानों को पता होगा कि मिसवाक की कितनी इंपॉर्टेंस है और मिसवाक कितना ज़्यादा हेल्दी है दांतों के लिए। तो आप अपनी ओरल हाइजीन के लिए मिसवाक ज़रूर करें। और अगेन मैं आपको कहूँगी कि आप अपने डॉक्टर के पास, जैसे ही आपको किसी भी किस्म का दांतों का कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, तो टिप्स एंड ट्रिक्स मत किया करें। आप डॉक्टर के पास, अच्छा ठीक है फर्स्ट टाइम हुआ, ओके, आपने टिप एंड ट्रिक किए, लौंग रख लिया और ये वो जो जैसे दांत दर्द होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको 2-3 दफ़ा होता है इस तरह का दर्द, अगर आपके गम्स में से खून आ रहा है, तो आप डेंटिस्ट के पास जाएं। इसका मतलब है कि आपको प्रॉब्लम शुरू हो गया है और उसका ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एंड में मैं आपको बताऊंगी एक माउथ रिफ्रेशर। माउथ रिफ्रेशर आपने बनाना है, घर में ही बनाना है, बहुत सस्ता बन जाता है। माउथ रिफ्रेशर बनाने के लिए आपको चाहिए 1 टेबलस्पून पिसी हुई इलायची, 1 टेबलस्पून पिसी हुई सौंफ, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ नारियल और 1 टेबलस्पून पिसी हुई मिश्री। पिसा हुआ मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बारीक पिसा हुआ हो, बस मोटा मोटा सा आपने उसे कूटा हो, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप मिक्स कर लें और आप किसी भी जार में डाल के अपने पास रख लें। ख़त्म होने लगे मज़ीद रिफ़िल कर लें और सारा दिन आप इसको जो है वक्तन फ़वक्तन खाते रहें और आप देखेंगे कि आपके मुंह से बहुत ही यम्मी सी खुशबू आएगी। और अगर आप आपको अगर बैड ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है और आपने किसी मीटिंग पर जाना है, फ्रेंड्स के साथ किसी गैदरिंग पर जाना है या आपने जो है कहीं भी जाना है जहाँ पर लोग होंगे, तो जो सबसे क्विक सॉल्यूशन है वो है कि मिंट फ्रेशनर या गम, वो आप अपने पास रखें। जब भी कहीं जाना हो आप गम खाएं एंड यू आर गुड टू गो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और यूज़फुल लगी होगी। और प्लीज़ आपके आसपास अगर कोई आपका फ्रेंड एंड फैमिली है जिसको बैड ब्रीदिंग का इशू है तो आप उसे ज़रूर बताएं, क्योंकि बजाय इसके कि वो दूसरों में जाए और उधर से वो शर्मिंदा हो, बेहतर है कि आप उसे बता के इस शर्मिंदगी से बचा लें। तो आपसे फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।